हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बच्चों, आज की क्लास का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने ये स्टडी किया कि हम स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। आई होप आपको वो क्लास समझ में आई होगी। और आज की क्लास में बच्चों हम उसी क्वांटिटी को फॉरवर्ड कर रहे हैं और अब हम एक ऐसे टाइप ऑफ मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन की फर्दर कैटेगराइजेशन है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो दो मोशन भी हैं बच्चों वो उसी की हायरार्की में आते हैं। और जो पहला मोशन है उसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकंड वन इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द थिंग इज यूनिफॉर्म मोशन बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। चलिए मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है हमारा, है ना, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, आप यहां खड़े हुए हैं, अभी ये आपकी पोजीशन है। ये मान लेते हैं बॉल रखा था एट ए पोजीशन। अब आपको पता है क्योंकि यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो इस ए को आप क्या मानेंगे, इनिशियल पोजीशन मानेंगे, राइट। आपने अपनी घड़ी निकाली और आपने टाइम को मेजर करना शुरू किया, राइट। यू आर मेजरिंग द टाइम। आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि ये बॉल बच्चों इस पोजीशन पर आ गई, मान लेते हैं पोजीशन बी। एंड फर्दर आफ्टर 5 सेकेंड ये बॉल इस सी पोजीशन पर आ गई एंड आफ्टर 5 सेकेंड ये बॉल आप तक पहुंच चुकी है, राइट। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है बच्चों वो 5 सेकेंड का है। यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल 5 सेकेंड का, यहां से यहां तक का इंटरवल 5 सेकेंड का। बट इफ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस था, मान लो इसने यहां पे 10 मीटर चला, यहां से यहां भी फर्दर बच्चों इसने 10 मीटर चला, यहां से यहां नहीं बच्चों इसने फर्दर मान लो 10 मीटर चला। तो हो क्या रहा है, क्या आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? इन सेम टाइम सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉडी। चाहे आप कोई सा भी इंटरवल सेलेक्ट करो बच्चों, ए से बी का सेलेक्ट कर लो, बी से सी का करो या सी से डी का करो, हर बार डिस्टेंस की जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसका वैल्यू सेम है। तो एक ऐसा मोशन बच्चों जिसमें टाइम और डिस्टेंस कवर्ड दोनों में सेम हो, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, ऐसे मोशन को बच्चों हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द डेफिनेशन? Definition is that the motion of the body in which the rate of change of distance is same, जिसमें rate of change of distance same आए in every interval of time। मतलब क्या हुआ कि same time interval में वो same distance travel करेगा। It can be any value but the time value and the distance value between the two intervals remains the same। वो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, चाहे आप किसी भी इंटरवल को सिलेक्ट करिए। अगर कोई ऐसा मोशन है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आपकी बुक्स में बच्चों ये स्टेटमेंट ज्यादातर यूज की जाती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज सेम इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। इसका भी सेम ही मीनिंग है ना, यही मीनिंग है जो मैंने यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को लेकर लिखा है। इट हैज द सेम मीनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। नाउ फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट बच्चों, ये स्टेटमेंट को जरा फोकस करो। कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड की वैल्यू फिक्स हो जाती है। चेक करके देखें हमने क्या कहा था, स्पीड का वैल्यू होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम तो बच्चों हर बार 5 सेकेंड था और डिस्टेंस भी हर बार कितना कैलकुलेट होता है, 10 मीटर। क्या इसका आंसर बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड आएगा? बिल्कुल आएगा। और क्या यही वैल्यू हर टाइम इंटरवल पर कैलकुलेट होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि टाइम का वैल्यू भी सेम है और डी का वैल्यू भी सेम है। अगर आप ये 5 सेकेंड फिक्स कर देते तो ये भी आपको हर बार 10 मिल रहा है। अगर ये 20 भी होता तो सभी के लिए क्या होता, 20 होता। उस केस में वैल्यू कितनी आती? उस केस में वैल्यू आ जाती 4 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू कुछ भी आ सकती थी, लेकिन थ्रू आउट द मोशन जो एक बार वैल्यू आ गई वही वैल्यू पूरे मोशन में कंटिन्यू हो रही है। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है, इसका मतलब वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो इसका ये भी मतलब है कि उसकी स्पीड भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन की एक आइडेंटिटी है, एक सीधी सी पहचान है कि उसमें स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं होता है।
तो ये आपके लिए पहचान बन गई बच्चों कि जब कभी आपको ढूंढना हो कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, तो कुछ नहीं करना, सीधा स्पीड को कैलकुलेट करो। अगर पूरे मोशन के अंदर उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब वो कैसा मोशन है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड, आगे चलते हैं। Now the velocity of the body is also constant। अरे बिल्कुल सही बात तो बोल रहा है, वेलोसिटी भी क्या आएगी? सेम ही तो आएगी, लेकिन इसकी बच्चों एक कंडीशन है, ये कंडीशन है, और इसी कंडीशन ये है कि ये जो मोशन होना चाहिए ना बच्चों, ये मोशन स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन मोशन ही होना चाहिए। और कोई मोशन होता है तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हो लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हुआ, सो वी विल ट्रीट एज दैट इट हैज डिफरेंट वेलोसिटी। बट if the motion is completely straight line, if the motion is completely a straight line, so you have studied in that case distance and displacement can be equal between the two positions, and while that the speed and velocity will also be going to be the same values, और उनकी वैल्यू भी क्या रहेगी बच्चों? फिक्स रहेगी। इसीलिए ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है, the velocity of the body is constant throughout the motion is same, right? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जरा इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो मैंने आपको यही अभी एक टेबल समझाई, इस टेबल से समझाने की कोशिश करी थी, इस वाले टेबल में भी ध्यान से देखो। डिफरेंस देखो बच्चों, सब में 5 सेकंड्स का है, और वहीं अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो सब में 10 मीटर्स का आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा मोशन है बच्चों? एक यूनिफॉर्म मोशन है। अगर आप प्रैक्टिकली बच्चों समझो, प्रैक्टिकली मतलब बच्चों समझो, तो देखो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिख के दिखाए हैं। एक एग्जाम्पल मैंने क्या किया, आपने क्या किया, एक पत्थर लीजिए, उसको स्टोन लीजिए, उसको धागे से बांध के उसको रोटेट करिए। जब वो रोटेट करेगा बच्चों सर्कुलर मोशन में, आप उसको सेम फोर्स से रोटेट कर रहे हैं, तो होगा क्या? आपने देखा है कभी होगा क्या? इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू फील, इफ यू कैन इमेजिन, तो आप बच्चों देखेंगे कि वो जो स्टोन था ना, वो जिसको आप गोल गोल घुमा रहे थे, उसकी स्पीड सेम रहती है हमेशा, उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती है, हमेशा। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूं, सोलर सिस्टम है बच्चों। सोलर सिस्टम आपको पता है कि सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ अराउंड रोटेट करते हैं। सन इज एट द सेंटर एंड डिफरेंट पार्टिकल्स रोटेट अराउंड इट। तो क्या उनकी वेलोसिटी या उनकी, अगर हम वेलोसिटी को छोड़ दें, वेलोसिटी बच्चों ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में भी आप पढ़ोगे कि वो चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन है ऑल्सो रिलेटेड ऑल्सो द स्पीड। जो स्पीड है वो क्या रहती है बच्चों? उसमें सेम रहती है। तो अगर हम देखें तो जो अर्थ रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ, अर्थ रोटेट कर रही है सन को चारों तरफ, क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है? क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है? एग्जैक्टली, वो यूनिफॉर्म मोशन ही तो कर रही है। 24 घंटे में टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, 24 घंटे में दिन रात हो जाते हैं, 365 दिन में पूरे सन का चक्कर काट जाता है। तो वो अपनी एक्सिस पे और अर्थ के चारों, अपने सन के चारों तरफ भी जो वो रोटेट कर रही है, उसमें उसकी स्पीड हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। सेम रहती है तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि वो कैसा मोशन कर रही है? वो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, राइट? एक और एग्जांपल है हमारे पास, प्लेन फ्लाइंग एट अ फिक्स स्पीड। आपने देखा होगा कि जब एक प्लेन सर्टेन हाइट तक पहुंच जाता है एंड देन व्हाइल इट इज फ्लाइंग, वो एक कांस्टेंट स्पीड पर फ्लाई करता है, उसकी स्पीड नहीं चेंज होती है। So that kind of motion while during the straight path, जब वो प्लेन एक स्ट्रेट पाथ पर है, उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो उस वक्त पर जो उसकी स्पीड है वो भी क्या हो जाती है? वो सेम हो जाती है। दैट मीन्स वो मोशन भी कैसा होगा बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया वाला पॉइंट? आगे चलें, चलिए। So now we have different motion which is known as non-uniform motion। अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन को समझा और यहां पर मैं समझ में आ गया था कि स्पीड उस केस में क्या रहेगी बच्चों? हमेशा सेम रहती है। अब जरा बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। क्योंकि नॉन वर्ड यूज हो गया है तो सीधी सी बात है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि स्पीड हमेशा सेम रहती है, और आप ये कहें कि उस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड था इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम वो हमेशा सेम था, तो नॉन में क्या होगा? क्या इसका उल्टा नहीं होना चाहिए? क्या इसका अपोजिट नहीं होना चाहिए? और अपोजिट होने का मतलब ये है कि इस बार या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगा या फिर टाइम अनइक्वल हो जाएगा। यानी कि जैसे पहले सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर ऐसा हो सकता है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करने लगे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल के तौर पे जरा ध्यान समझो बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं। लेट्स सपोज, मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रेट पाथ आ गया, आप वापस से यहीं खड़े थे ना, अरे आपका तो काम ही हो रहा है खड़े रहना, खड़े रहो बस चलिए, सो टी आपके पास आप फिर से घड़ी की देखने लगे और आप इस बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे हैं। सो दिस इज पोजीशन ए।
ये पोजीशन बी, ये पोजीशन सी, ये पोजीशन डी। तो ये हो गया सी, ये हो गया ये हुआ बी, ये हुआ सी एंड ये हुआ डी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज मान लेते हैं ये डिस्टेंस तो हर बार उसने 10 मीटर चला, हर बार, लेकिन ये जो टाइम था ना बच्चों यहाँ से यहाँ तक आने का, पहले मान लो 5 सेकंड लगे, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 7 सेकंड लगे और यहाँ से यहाँ तक आने में वो 3 सेकंड में ही पहुंच गया। क्या यहाँ पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है हर बार? हाँ, लेकिन क्या इंटरवल ऑफ टाइम सेम था? नहीं, इंटरवल इस बार अलग अलग थे, इस बार इंटरवल अलग अलग थे। तो इस तरह के मोशन को बच्चों कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज 5 5 5 है, यानी कि जो टाइम की वैल्यूज है बच्चों वो 5 5 5 है, उनमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ये 10, ये 12, लेकिन ये सिर्फ 5। इस बार क्या हुआ, डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल की वैल्यू सेम है, तब भी आप इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहेंगे। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दोनों केसेस पॉसिबल है, ईदर टाइम रिमेन सेम बिटवीन द इंटरवल्स और यू कैन से डिस्टेंस रिमेन द सेम बिटवीन द इंटरवल्स, लेकिन वो दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी सेम डिस्टेंस सेम टाइम नहीं होगा, ये दोनों आपस में अनइक्वल रहेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो कैसा मोशन है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ द बॉडी इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नॉट सेम इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। वो सेम नहीं आएगा, यानी कि आप इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे। अब इस पॉइंट के साथ अगर आप ये सोचें कि इसकी स्पीड में क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर टाइम अलग अलग आएगा या डिस्टेंस अलग अलग आएगा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, भाई ये भी फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है स्पीड भी तो वेरी करेगी ना। स्पीड कैसे फिक्स हो जाएगी? और जब स्पीड फिक्स नहीं है तो इसका मतलब इस बॉडी की मोशन के अंदर जो स्पीड रहेगी वो फिक्स नहीं रहेगी, वो अलग अलग आएगी, यानी डिफरेंट टाइम वैल्यू पर आप कुछ उसकी अलग स्पीड देखोगे, क्योंकि वो मोशन कैसा नहीं है, वो मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन एज द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट थ्रू आउट द मोशन एंड सिमिलरली फॉर द वेलोसिटी आल्सो, क्योंकि भाई जब डिस्टेंस ही सेम नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट सेम आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं इसलिए, और इस वजह से इसकी वेलोसिटी भी आपको बच्चों जो यहां पर ऑब्जर्व होगी वो डिफरेंट वेलोसिटीज ऑब्जर्व होंगी। इसका मतलब ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान हो गई कि वेलोसिटी भी क्या आएगी बच्चों? डिफरेंट आएगी, सेम नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल से बच्चों इसको समझते जरा फटाफट से, वो टेबल देख लेते हैं जो हमने टेबल बनाया था। इस बार अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो जो टाइम की वैल्यूज है बच्चों वो सेम है, टाइम वैल्यू सेम कर रहा है। देखिए 5 इंटरवल सब में 5 का डिफरेंस है, लेकिन यहां डिफरेंस आया 10 का, यहां डिफरेंस हो गया 5 का, यहां हो गया 15 का, यहां हो गया 7 का, यानी कि इसमें डिस्टेंस अलग अलग कवर हुआ है, टाइम की वैल्यू सेम थी। तो ये कैसा मोशन है? ये मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान हो गई। और अगर हम बात करें इसके रियल लाइफ एग्जांपल की, बच्चों तो ट्रैफिक के अंदर आपको पता है जब भी आप किसी व्हीकल को चला रहे हो, ट्रैफिक आ जाता है, सडनली कभी आप अपनी स्पीड को कम कर लेते हो, जब ट्रैफिक हट जाता है तो आप स्पीड को बढ़ा देते हो। तो यहां क्या हो रहा है? आपकी जर्नी के दौरान आपके मोशन में आपकी स्पीड की वैल्यू चेंज हुई है, स्पीड की वैल्यू चेंज हुई है तो आप कैसा मोशन कर रहे हो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हो, आपको पता है कि जब आप रनिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आप बहुत फास्ट रन कर सकते हो, लेकिन एज द टाइम गोज जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम होती जाएगी आपकी स्पीड कम हो जाती है। So that is also non-uniform motion। ये भी कैसा मोशन है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो प्लेन वाला एग्जाम्पल लिया था, जब वो सर्टेन हाइट पे था एट अ फिक्स्ड हाइट, तो वहां पर तो उसकी स्पीड सेम है, लेकिन जरा थिंक अबाउट जब वो टेक ऑफ करेगा और जब वो लैंड करेगा, टेक ऑफ में उसको अपनी स्पीड बढ़ानी है और लैंडिंग करते हुए अपनी स्पीड को कम करता जाता है। तो क्या इन दोनों सिनेरियो में उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है? और अगर इन दोनों सिनेरियो में स्पीड चेंज हो रही है तो कंप्लीट मोशन को अगर हम देखें, पहले इंक्रीज करता है, फिक्स होता है, फिर डिक्रीज करने लगता है, तो इन टोटलिटी दिस मोशन इज आल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं फटाफट से अगले टॉपिक के ऊपर। नाउ वी हैव एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड?
एवरेज, एवरेज आपने बहुत जगह बच्चों सुना है, एवरेज एवरेज, मैथ्स में सुना होगा एवरेज निकालो, मीन निकाल लो, है ना, ये सब आपने सुना होगा, एवरेज के बारे में सुना होगा। एवरेज की बच्चों डेफिनेशन ये होती है कि एवरेज क्या करता है, सबको जोड़ो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो एवरेज होगी। और वो एवरेज बच्चों उस पूरी वैल्यू को, उस पूरे डेटा को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए फिजिक्स में भी इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। देखो समझो प्रॉब्लम क्या थी। आप मान लीजिए घर से निकले और अपने एक दोस्त के घर जा रहे हैं, ठीक है। आपके घर से आपके दोस्त तक का घर का जो डिफरेंस है मान लेते हैं 20 किलोमीटर है। तो आपने पापा से बोला, पापा प्लीज आप भी मेरे साथ चलो और कार में चलेंगे। अब आप लोग कार में जा रहे हो, आपने कार को स्टार्ट किया, आप एक सर्टेन स्पीड तक आए, फिर रेड लाइट मिल गई, ट्रैफिक मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो स्पीड है वो सेम नहीं रहेगी थ्रू आउट द जर्नी, आपकी स्पीड बार बार चेंज होती रहेगी। और अब आप घर पहुंच गए। अब आपके दोस्त ने पूछा कि आप किससे आए हो, तो आपने बोला जी मैं तो कार से आया हूं या कार से आई हूं। तो उसने पूछा आपकी स्पीड क्या थी। अब आप सोचो क्या जवाब दोगे। क्या आप उसे ये बोलोगे कि आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, या आप उसे ये बोलोगे कि आप 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, या आप उसे ये बोलोगे कि आप 0 पर खड़े थे, या आप उसे ये बोलोगे कि यार हम तो टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। क्या कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू स्पीड की बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी वैल्यू कोई भी वैल्यू फिक्स ही नहीं है, तो कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते ना। तो इसका मतलब अब आप अपने दोस्त को जवाब क्या दोगे, जरा सोचो, क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे कि भाई मैं यहां से यहां तक तो 10 किलोमीटर के बराबर स्पीड से आया, यहां से यहां तक मुझे ट्रैफिक नहीं मिला तो मैंने 40 की कर ली, फिर यहां रेड लाइट मिल गई तो मैं खड़ा हो गया, ऐसे जवाब दोगे? नहीं दोगे ना। तो हमने क्या करा बच्चों, फिजिसिस्ट ने क्या किया, एक ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस कर दी जो इस पूरे मोशन की स्पीड को बता सकती है, और उसी का नाम है बच्चों, उसी का नाम है ये एवरेज स्पीड, उसी का नाम है। तो एवरेज स्पीड आप हमेशा याद रखिए तब इंट्रोड्यूस की जाती है जब आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो और वो कंप्लीट मोशन की बॉडी की स्पीड को स्टेट कर सकता है एक सिंगल वैल्यू से। और यही बच्चों इस बात की डेफिनेशन है। As in case of non-uniform motion, the speed velocity is not constant, thus it is difficult to state a fixed velocity of the body. So, as the solution, we have introduced a term average speed. हमने एक टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका नाम है एवरेज स्पीड। और ये एग्जांपल बच्चों देखो ट्रैफिक वाला मैंने आपको रखा है जो स्टेट किया हुआ है इस लैंग्वेज के अंदर, राइट। आगे चलें। सो हियर इज द डेफिनेशन बच्चों, एवरेज स्पीड हमने अभी जैसे समझा, तो सेम स्टेटमेंट मैंने इसको रिप्रेजेंट करा, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज द स्पीड ऑफ द होल मोशन। और तब आपको इंट्रोड्यूस करनी है बच्चों जब आपके पास कैसा मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। एंड इट्स फॉर्मूला इज एज यू शोन दैट इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये इसका बच्चों फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद रखिए, इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। एंड ध्यान रखना यहां आपको टोटल डिस्टेंस रखना है। टोटल डिस्टेंस रखने का मतलब क्या हो, जरा समझो। मान लेते हैं बॉडी का मोशन ऐसे शुरू होता है, बी पर खत्म होता है, तो यहां से यहां तक जाने में इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसको लिखेंगे, एंड टोटल टाइम जो यहां से यहां तक का लगा इसको लिखेंगे। तो ये जो रेशियो होगा बच्चों ये आपको बताएगा कि एक्चुअली में इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। Is that clear? Is that clear? And SI units remains the same. It is मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलें। Now we have average velocity। भाई एक बात बताओ, जैसे एवरेज स्पीड है, आपने जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन था तो आपको पता है कि आपकी स्पीड की वैल्यू फिक्स नहीं है, स्पीड की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? तो एक पूरी स्टेट को समझाने के लिए, एक पूरी स्पीड को डिनोट करने के लिए आपने एक टर्म बनाया एवरेज स्पीड। क्या ऐसे ही अगर वेलोसिटीज डिफरेंट आ रही हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज वेलोसिटी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपके पास एक एवरेज वेलोसिटी है। तो ध्यान रखना है कि जहां पर आप किसी मोशन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करोगे और एक ऐसा मोशन जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि उसमें वेलोसिटी का वैल्यू सेम नहीं है, तो वहां पर जो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और उसको यूज करके हम उस पूरी बॉडी के कंप्लीट मोशन के वेलोसिटी को स्टेट कर सकते हैं। सो विद द सेम आइडिया जो अभी हमने एवरेज स्पीड के लिए पढ़ा है, वही हमारे लिए आ गया एवरेज वेलोसिटी। इसको आप बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक और तरीके से। आपको पता है कि वेलोसिटी तब बनती है जब आप स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दे, तो वो जो एवरेज स्पीड है अगर हम उसी में डायरेक्शन ऐड करके निकाल देंगे तो वो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या मानी जाएगी बच्चों? उसकी एवरेज वेलोसिटी मानी जाएगी। एंड यू हैव द फॉर्मूला व्हिच इज as you shown. Now the change in this formula is displacement by time, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
समझाऊं इसको, जरा ध्यान से समझना। मैं भी इसको रिमूव कर देता हूं, लेट्स बैक। हाँ, थोड़ा स्पेस मिल गया। अब जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझिए। एक बॉडी है, ये इस सरफेस पर चल रही है, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, ये थी बॉडी। ए से बी गया, ठीक है। मान लेते हैं डिस्टेंस में चला है 10 किलोमीटर, और ये चलने में बच्चों उसको मान लेते हैं 1 आवर का वक्त लग गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है 10 किलोमीटर है, टाइम आपको नजर आ रहा है 1 आवर है, तो सिंपली 10/1 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। आपको पता लग गया कि 10 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, स्पीड हो गई, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने क्या कहा बच्चों कि ये बॉल वापस भी आती है, सी डिस्टेंस पर रुक जाती है। यहाँ से यहाँ तक वापस आने में इसको एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 1 घंटा पूरा ले लेता है। यहाँ से यहाँ तक आने बच्चों कितना वक्त लगता है, उसको 1 घंटा लग जाता है, और यहाँ से यहाँ तक आने वो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे 13 किलोमीटर। टोटल टाइम आप बोलेंगे 2 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कितना हुआ? इस बार हो जाएगा 13/2, इस बार हो जाएगा 13/2 यानी कि 6.5 किलोमीटर पर आवर। कितना बच्चों? 6.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द वेलोसिटी, नाउ थिंक अबाउट दिस सेल्फ। वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का वैल्यू। फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो क्या ये डिस्टेंस 7 किलोमीटर नहीं होगा? 7 होगा, डिस्प्लेसमेंट 7 है, टाइम कितना लगा है? 2 आवर्स लगा है, तो वैल्यू कितनी होगी? 7/2। वैल्यू कितना होगा? 7/2 होगा। फिर समझिए, फिर क्या मैंने समझाया, ध्यान से समझो बच्चों इस वाले एग्जाम्पल को। हमारे एग्जाम्पल में क्या था? हमारे एग्जाम्पल में ये है A, B एंड C। ये टोटल डिस्टेंस बच्चों 10 था, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो चला गया वो 3 था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बना था बच्चों? 7। यहां से यहां तक जाने में 1 घंटा पूरा, और यहां से यहां तक आने में 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो टोटल टाइम कितना हो गया था बच्चों? 2 आवर्स। डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस इज 13, टाइम इज 2, तो वैल्यू आया 13/2 यानी कि 6.5 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं बच्चों, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं इसके एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखना, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 7 आएगी। यहां गड़बड़ी करी तो गलत हो जाएगा, 7 आएगी। और टाइम वही रहेगा, पूरा का पूरा टाइम नहीं चेंज होगा, यानी कि इट इज 7/2 यानी कि 3.5 किलोमीटर पर आवर। 3.5 किलोमीटर पर आवर ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है। एंड जरा सोचो, अगर मान लो ये पूरा ही चल जाता, यहीं आ जाता, ये 0 हो जाती, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती? 0 होती। लेकिन क्या एवरेज स्पीड 0 होती? नहीं। तब आप 10 + 10 कितना कर देते? 20 कर देते। एंड लेट्स सपोज द टाइम इज स्टिल 2 आवर्स, तो आप 20/10 लिखते। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं जल्दी से आगे वाले पार्ट। सो बस आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा, समझ में आएंगे टॉपिक, और इसी तरीके से प्लीज़ बच्चों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोज़ को। और अब मिलेंगे अगली नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।